Assalamualaikum. Today we conduct a podcast on strategic management, but today we have a special guest with us, which is the CEO and founder of the ShareRide, who is Muzammil Khan. First of all, I'd like to introduce Muzammil. Muzammil, welcome and thank you so much for joining us today. And it's very kind of inspiring to have you on the podcast because the way you inspire the Gen Z and all the youth around you, और kindly आप हमें ये बता सकते हैं कि मतलब just at the age of 25 you started the startup, the name ShareRide, but what's the thought behind that कि मतलब आपको क्या इसका लगा कि gap analysis आपने कैसे किया मार्केट में कि ShareRide को आपने क्या मतलब सोच के उसको उसकी फील्ड में बिल्डअप किया कि मतलब आप क्या थॉट प्रोसेस थी इसके बैक पे? Thank you so much for having me on your podcast. And as you introduced me to your podcast, I don't think कि मुझे उसके बारे में कुछ कहना चाहिए. So I'll just come to your question, which is you asked me कि why I choose this industry and what was the purpose, why I built actually in this industry. So the thing is, importantly, I would like to mention about the background first. So हमारा जो family business है वो transportation से ही है. हमारी multiple vans, multiple multinational companies में and broadcaster में वहाँ पे हमारी vans लगी हुई हैं. तो we actually know we have a first hand experience कि पैसेंजर एंड पे क्या इश्यूज आते हैं एंड देन और ड्राइवर एंड पे भी क्या इश्यूज आते हैं. सो मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ कि ड्राइवर एंड पे ये सबसे बड़ा इशू होता है कि ड्राइवर जब क्योंकि वो टिपिकल ड्राइवर होते हैं, उनके ड्राइवर वाले माइंडसेट होता है, तो वो एज अ पंक्चुअल कभी भी इस चीज़ को नहीं ले पाते. मोस्टली यही कंप्लेंट्स होती हैं कि ड्राइवर लेट हो रहा है या ड्राइवर एजुकेटेड इनफ नहीं है, ड्राइवर बात तरीके से नहीं कर पा रहा या उसमें वो मैनर्स वाली चीज़ें हैं. ऑन दी अदर हैंड पैसेंजर का ये होता है कि पैसेंजर को फेयर्स में भी बड़े इशू होते हैं, पैसेंजर की टाइमिंग्स फ्लक्चुएशंस में एक थोड़ा सा इशू आता है. तो मल्टीपल इशूज थे जो हमें एक बड़ा मार्केट गैप नज़र आया. तो नॉर्मली अगर हम अपने कंपैटिटर्स देखें उसमें हमारे पास Yango, InDrive हैं, वो एक अलग ही सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं. उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट ये है वो जिसको इंस्टेंट राइड्स चाहिए वो सिर्फ वही कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं. तो अगर देखा जाए प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो मंथली कस्टमर्स हैं, मंथली पैसेंजर्स हैं, उनके लिए एज सच कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था. तो हमने फिर रिसर्च वगैरह की, हमने एयरलिफ्ट को प्रॉपर स्टडी किया, हमने स्विवल को प्रॉपर स्टडी किया, हमने बाइकिया की स्ट्रेटजीज देखी उन्होंने कैसे स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग आल्सो. बेसिकली हमने ShareRide में एक फीचर देखा जो कि बाकी आगे कॉम्पिटिटर से बहुत यूनिक था, विच इज द पेपर सीट वाला फीचर. मतलब आपका ये थॉट मतलब कहाँ से हुआ कि हमने पेपर सीट के अकॉर्डिंगली पिच करना है मार्केट में, और ये मतलब आपको सबसे यूनिक तो बना रहे हैं, बट हाउ यू अर्न द रेवेन्यू बिहाइंड दिस, मतलब आपको इससे क्या मतलब होगा, क्या बेनिफिट है इससे? पेपर सीट का मॉडल इट्स नॉट समथिंग न्यू. अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं, इवन अभी भी आप जैसे ये रेड बसेस देख लें, पिंक बसेस हैं, वैगनर जो बसेस हैं, उसमें यही मॉडल चल रहा है. कोई भी पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है वो जस्ट अपनी सीट पे पे करता है. बट हम जो जितने भी राइड हेलिंग कंपनीज है ना, उन सारों के लिए उनकी जो मोटिवेशन लेते हैं वो उबर से लेते हैं. सो उबर का इस इंडस्ट्री में आने का मकसद ये था वो जो टैक्सी की जो सर्विसेज थी उसको एलिमिनेट करना था और एक प्लेटफॉर्म पे लाना था. क्योंकि यूएस के अंदर जो टैक्सी ड्राइवर्स होते थे उनके पास लिमोजीन्स होती थी, वो उनको मॉर्गेजेस या रेंट आउट करते थे, तो जिसके लिए उनको बड़ा उनके ऊपर बर्डन होता था. तो उबर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस इसलिए किया था आप अपनी मर्जी के आवर्स सेलेक्ट करें और उसके ऊपर आप काम करें. तो यहाँ पे ये मॉडल कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा. दूसरी चीज ये होती है राइड शेयरिंग में करीम आया था, करीम ने चीज ट्राई की थी पायलट पे, बट उनको सिक्योरिटीज इश्यूज थे. लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे एज ऑफ राइट नाउ वी आर न्यू. हम जो हमारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं हम अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट डाउन द लाइन एज वी हैव द नंबर्स दैट वी आर टारगेटिंग, देन हम उसमें एक ये सिक्योरिटी लेयर ऐड करेंगे कि हम जो पैसेंजर्स होंगे उनकी भी वेरिफिकेशन करेंगे CNIC के थ्रू, तो हमें पता लगे कि ये वेरीफाइड है. अच्छा, उसमें हमने ये चीज देखा कोई पैसेंजर अगर वेरीफाई नहीं करवाता तो उसके पास वो वेरीफाइड वाला टैग नहीं होगा. एज अ ड्राइवर आई विल गिव यू एग्जांपल. मैं एज अ ड्राइवर हूँ, मेरे पास पैसेंजर्स आ रहे हैं 6-7, ठीक है, वो मेरे रूट पे जा रहे हैं. तो मैंने इनको मुझे देखना है कि मुझे क्रीम लोग चाहिए, तो मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ जो वेरीफाइड है. एक और चीज जो ShareRide का सबसे बड़ा हमारा जो मॉडल हमें यूनिक बनाता है डिफरेंट राइड हेलिंग कंपनी से, वो ये है कि हम ड्राइवर्स को उसी रूट पर कनेक्ट कराएंगे पैसेंजर से, वो अपने रूट पे जा रहा है. आई गिव एन एग्जांपल फॉर दैट. लेट्स से मैं ऑफिस आता हूँ, मेरी 9 to 6 की जॉब है, मैं आता हूँ SMCHS से डिफेंस फेज 2. अब मेरा रूट डेली है 9 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना होता है एंड देन 6 बजे मेरा ऑफ हो जाता है. अब मैं इसी रूट के ऊपर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मुझे पैसेंजर्स कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल मैं PCHS ब्लॉक 6 से किसी को पे कर लूँ, या फिर SMCHS से, या फिर FTC ब्रिज साइड से, या फिर कलरपुर वाली साइड से. तो मेरे लिए एक बेनिफिट ये होगा, मेरे ही रूट पे मुझे पैसेंजर मिल रहा है, मुझे फेज 2, फेज 3, फेज 4 मेरे ही डेस्टिनेशन के नजदीक विद इन 1 or 2 किलोमीटर्स मुझे मिल जाए, तो मुझे एक पैसिव इनकम अर्न करने का मौका होगा.
तो ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया ही इसी मकसद से, जो ड्राइवर्स हैं उनकी जो सीट्स खाली हैं, जो एम्प्टी सीट्स हैं, उसको फिल करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको एक पैसिव इनकम अर्न करने का एक मौका मिले। राइट नाउ जो भी कारपूलिंग सर्विसेज या जो फ्रेंड्स शेयरिंग कर रहे हैं वो एक अनट्रेडिशनल काइंड ऑफ, वो ट्रेडिशनल तरीका है सॉरी, बट वो एक सिस्टमेटिकली डिजाइन नहीं हुआ तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाके इस सारे जो इश्यूज हैं उसको, जो कंसर्न है, उनको केटर कर रहे हैं। Okay, that's a very great initiative we have embedded currently at the time, जैसे इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस वाला ऑल सिनेरियो चल रहा है अभी पाकिस्तान में। और अगर हम बात करें कि कल्चर स्टार्टअप की जो पाकिस्तान में चलता है, तो मतलब आपने क्या डिफरेंस फील किया है कि आपने जो एक स्ट्रैटेजी सोची थी शेयर राइट को लॉन्च करने से पहले, एंड द वन थिंग, कांग्रेचुलेशंस, यू जस्ट हैव लॉन्च द शेयर राइट ऑन द June 1st. I hope the response is very good so far, you have achieved so far. Okay, तो मतलब आपने जो स्ट्रैटेजी सोची थी ऑन अ विजन ऑन अ वाइट बोर्ड, तो मतलब लेकिन जब आप मार्केट में जब आपने पिच किया तो मतलब उसमें क्या डिफरेंस था स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में और स्ट्रैटेजी को जस्ट एक वो थ्योरेटिकल देखने में, उसमें क्या डिफरेंस आपको फील हुआ कि हाँ मुझे अब ये विजन जो है ना अपना थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, या फिर चेंजेस आपको फील हुए कि आप ये चेंजेस जो है ना ये आपके लिए नेसेसरी है एट द टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एप्लीकेशन लॉन्च की June 1st को, एंड सो फार वी हैव अराउंड मोर देन 4000 यूजर्स एंड अराउंड 150 अप्रूव्ड ड्राइवर्स। वैसे एप्लीकेशन अराउंड 500 ड्राइवर्स की हैं, बट जिन्होंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स और सबमिट कर दिए वो 150 हैं, एंड दैट्स नॉट जस्ट फॉर वन सिटी, इट्स अराउंड 9 सिटीज। मोस्टली हमें जो एप्लीकेशन आ रही हैं वो कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद की हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, जो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं, आपका आइडिया कुछ होता है, प्लान कुछ होता है, बट जब आप प्रैक्टिकल करते हो उसके ऊपर देन आपको रियल में पता चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस हो रही है, हमारा जो बिजनेस आइडिया है इस काइंड ऑफ लाइक न्यू फॉर मेनी पीपल, और दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर जो जो फीचर्स हमने डाले हुए हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो रहा है लोगों को समझने के लिए। बट जो हमारा आइडिया है, सो जिस भी बंदे को या जिस भी कंपनी को, जिस भी कॉर्पोरेट या यूनिवर्सिटी को हम पिच करते हैं, वी हैव पिच इट टू IBA. दे हैव टोल्ड अस के वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि हम उनके साथ एक प्रॉपर पार्टनरशिप करें। देन सेकंड चीज़ हमने एंग्रो को पिच की है। एंग्रो के अराउंड 800 एम्प्लॉइज हैं उनके क्लिफ्टन ऑफिस में, तो उनको भी एक सबसे बड़ा इशू ये फेस करना पड़ रहा है। तो वी आर इन द कन्वर्सेशन विद द एंग्रो एज वेल, एंड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गुड, एंड वी आर होपिंग कि उनके साथ भी एक हम पार्टनरशिप का हमें मौका मिले। थर्ड हमने किया इलेक्ट्रिक को किया। अच्छा, किया इलेक्ट्रिक की अपनी भी एक एप्लीकेशन है जिसमें वो एक अपने ही एम्प्लॉयज के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन किया इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली इट्स प्रीटी नोन फॉर अस कि जो आपकी कोर सर्विसेज होती हैं आप उसी में ही बेहतर कर सकते हो। सेकंड चीज, आप कोई सेकेंडरी चीज ऐड ऑन करने की कोशिश करते हो, या तो आपको उसकी प्रॉपर एक टीम हायर करनी पड़ती है इंक्लूडिंग द मार्केटिंग टीम, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं से उसमें लैक करते हो। जैसे हमारी एक्सपर्टीज है जैसे शेयर राइट में, अब हम कोई थर्ड चीज इसमें ऐड ऑन करें या कोई एडिशनल चीज ऐड ऑन करें, हो सकता है हमारी इसमें एक्सपर्टीज ना हो, तो हमें बायर से हेल्प चाहिए होगी। तो हमने जब के इलेक्ट्रिक को पिच किया, हमने उनको सर्विसेज बताया, उन्होंने हमसे ही कहा हमारी ऑलरेडी एप्लीकेशन है, आई थिंक सफर नाम से, इफ आई एम रॉन्ग, तो हमारी उनकी सफर नाम से एक एप्लीकेशन है, और उसमें उनको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो अपने लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे और उनको प्रॉपर एक सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। तो हमने उनको ये पिच किया, एंड दे आर प्रीटी मच इंटरेस्टेड इनटू दैट। देन हमने जैज कैश को, हमारी बात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी हमारे एक अच्छा कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है। एंड राइट नाउ हमारी रिसेंटली स्माइल इंडस्ट्रीज से, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट FMCG है, उनसे भी हमारी बात चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार इट्स बीन गुड, एंड वी आर होपिंग वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टनर विद देम एज वेल। So again, I'll come to your question for the strategic management. So what we have thought about it, like how we going to implement the stuff. So far, वो चीजें हमने implement की, but we couldn't get the expected result. Again, for everyone who is watching this, कि जब भी आप business start कर रहे हो, you should have your entire roadmap, but make sure you must be ready for the worst part as well. Because normally ये होता है कि एक entrepreneur को start करता है, तो उसका एक ये मसला होता है कि वो थोड़ा सा चीजें आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती हैं, तो वो एक डिसहार्ड हो जाता है। अच्छा, मेरा ये है कि मैं बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है हमारी, हम US एंड UK क्लाइंट को केटर करते हैं, तो मैं आई एम नॉट न्यू एज ए एंटरप्रेन्योर, आई हैव अ 2.5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मुझे चीजें, टीम मैनेजमेंट, मुझे ऑलरेडी 6 साल का एक्सपीरियंस है। व्हेन आई वाज वर्किंग एट द सॉफ्टवेयर हाउस, तो मुझे वहां से टीम मैनेजमेंट, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्मॉल थिंग बट इट्स मीनिंगफुल। एज यू स्टेटेड कि आपकी बहुत बड़ी कंपनीज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो अभी बात चल रही है, अंदर से IBA यू मेंशन, एंड एंग्रो, जैज, के इलेक्ट्रिक एंड द मीज़ान एज वेल। यस, तो मतलब हाउ डू यू प्रायोरिटाइज के, नहीं कि मतलब आप जो है ना, अगर ये इंस्टीट्यूशन आपको पिच करता है फॉर एग्जांपल
ये थ्री इंस्टीट्यूशंस ने आपको एट द टाइम पेश किया, देन हाउ डू यू प्रायोरिटाइज कि ये मुझे हेल्प करेगा ज़्यादा ग्रो करने में, या फिर इस तरह से कोई स्ट्रैटेजी थी इसके जी रिलेटेड? सो फर्स्ट थिंग व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी कि लेट्स से मेरे पास तीन, जैसे आपने कहा ए बी सी हैं ऑप्शंस, अब मैं मुझे प्रायोरिटी उसको देनी है जिसकी ऑलरेडी मार्केट में गुडविल हो, Yeah. जिसका नाम ऑलरेडी हर बंदे को पता हो। लेट्स से वी टॉक अबाउट एंग्रो, ठीक है, हर बंदे को पता है एंग्रो कंपनी क्या है और कितनी उसकी वर्थ है। अगर हम लकी सीमेंट की बात करते हैं, हर बंदे को पता है कि लकी सीमेंट कितनी पावरफुल और कितनी वर्थिंग कंपनी है या वर्थफुल कंपनी है। तो अगर मेरे पास ऐसे ऑप्शन होंगे तो मैं ये देखूंगा कि ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूट की या उस कॉर्पोरेट की नॉर्मल जनरल पब्लिक में उसकी कितनी अवेयरनेस है, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो मैं उस चीज पे प्रायोरिटाइज करूंगा। सेकंड चीज, सामने कंपनी से मुझे और मेरी कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। सो एज अ बिजनेस स्टार्टअप मुझे कभी भी शॉर्ट टर्म की चीजों की परवाह नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है वो वैसे भी आप कुछ ना कुछ करके उसको या बाईपास कर सकते हो किसी तरीके से। बट आपको हमेशा जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इधर इज फॉर 5 years और शुड बी फॉर 10 years, क्योंकि लॉन्गर रन में ही आपको एक्चुअल पता लगता है कि बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है या कहां तक आप उसको लेके जा सकते हो। अगेन आई कम टू योर क्वेश्चन कि सबसे पहले उसकी गुडविल, किस कंपनी की गुडविल है। सेकंड चीज, उसकी जनरल पब्लिक में कितनी अवेयरनेस है। एंड देन थर्ड पार्ट इज कि वो मुझे और मेरी कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है फॉर द लॉन्गर रन। फोर्थ थिंग कि उसकी करंट एम्प्लॉइज हेडकाउंट कितना है। फॉर आवर इंडस्ट्री इट्स मैटर मोस्ट, क्योंकि जितना ज्यादा उसके एम्प्लॉय हेडकाउंट होगा उतना ज्यादा हमें उनके एम्प्लॉयज को सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका मिलेगा। Okay, that's all you stated about the strategy and the vision about the share ride. And now we want to talk about the कि अभी जो करंट सिचुएशन है, हम अगेन वही बात करते हैं, इन्फ्लेशन एंड फ्यूल प्राइसेस वाली जो पाकिस्तान अगर हम देखें डिवास्टेटिंग सिचुएशन में अभी everyone is talking about the sustainable mobility and you jump into the market at the most crucial time. तो आपको मतलब क्या फील होता है कि डू यू थिंक कि योर आइडिया इज सेम लाइक जिसको सुन के इंस्टीट्यूशंस या फिर आपने जहाँ पे भी मीटिंग्स की हैं या फिर आप जो बता रहे हैं कि एक टनल था वहाँ पे, मतलब जस्ट सुन के उन्होंने कहा कि नहीं आई नीड दिस सर्विसेज जस्ट इंस्टेड ऑफ या दैट्स अ कूल आइडिया, तो मतलब क्या रिस्पॉन्स क्या था उनकी तरफ से और क्या व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मेंशन करूंगा कि व्हेनेवर यू आर बिल्डिंग समथिंग, सो मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। सो जब भी आप कुछ बिल्ड अप कर रहे हो, मेक श्योर यू डोंट बिल्ड इट फॉर योरसेल्फ, यू बिल्ड इट फॉर द पीपल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द यूजर्स आर द वन हु गोना यूज योर प्लेटफॉर्म और गोना यूज योर सर्विसेज, ठीक है। तो आपने हमेशा फीडबैक लेके उसको यूज करना है। जब हमने शेयर राइड स्टार्ट कर रहे थे, हम सेम टाइम पे हम लोग मार्केट रिसर्च कर रहे थे, हम जाके लोगों से पूछते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी वैन के लिए ये ऑप्शंस हैं, आप प्राइवेट वैन हायर करते हो या फिर नॉर्मल जो कंपनी की तरफ से वैन अलॉटेड है आप उसमें अब अगर आपको एक ऐसी सर्विसेज दी जाए जिसमें आपको ट्रैकिंग मिल रही है, आपको पता आपका ड्राइवर अभी एट द मोमेंट कहाँ पे है, और डिफरेंट जो फीचर्स हैं, एआई फीचर्स हमारे पास हैं, आप वॉइस के थ्रू बुकिंग कर सकते हो, आप एआई प्लानर बनाओ, एआई आपको हेल्प करेगा, आपको पहले से राइड शेड्यूल करके दे देगा। जब हमने ये फीचर्स लोगों को पिच किया, सो दे वर काइंड ऑफ लाइक एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि इस तरह की कोई सर्विसेज है नहीं मार्केट में एट करंट टाइम। सो आपका जो क्वेश्चन था फ्यूल प्राइसेस का, हम वाकई ही इट्स अ रियली क्रूशियल पार्ट जब हमने एंटर की मार्केट, और हमारा जो मॉडल है इसमें सबसे बेहतरीन चीज ये है और लोगों से फीडबैक भी यही मिला है। आई गिव एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी राइड हेलिंग कंपनी को अवेल करना चाहते हैं, जैसे आपको सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपको कार का पे करते हैं, रिगार्डलेस इफ यू आर 1 person or 2 or 3, ठीक है। आई गिव एन एग्जांपल, अगर आप कोई कार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाह रहे हैं, लेट्स से 1000 रुपीज, ठीक है, आप 1000 रुपीज पूरी कार का पे कर रहे हैं। ऑन शेयर राइड अगर आप वही डेस्टिनेशन है, वही पिकअप है, आप जस्ट 333 पे कर रहे होंगे। रीजन बीइंग इज यू आर पेइंग जस्ट फॉर योर वन सीट, सो ऑटोमेटिकली इट रिड्यूस योर कॉस्टिंग अप टू 67%। दैट्स गुड फॉर दी पैसेंजर एंड फॉर द ड्राइवर एंड। अच्छा, हमारे ड्राइवर्स भी नॉर्मल टिपिकल ड्राइवर्स नहीं है, हमारे ड्राइवर्स वो हैं जो ऑलरेडी या तो स्टूडेंट्स हैं या तो फिर ऑफिस गोइंग है। हमारा जो मॉडल का मकसद है वो यही है कि आपके रूट के ऊपर हम आपको पैसेंजर कनेक्ट करें। तो उसमें ये होगा, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अर्लियर, मैं ऑफिस आता हूँ, मैं अपने रूट पे हूँ, मुझे मेरी रूट पे राइड्स मिल रही हैं, तो मेरे लिए पैसिव इनकम अर्न करने का एक मौका मिल रहा है। तो ड्राइवर के लिए वो 3 सीट से अर्न करेगा, और वो नॉर्मली अगर जो यांगो इनड्राइव के जो ड्राइवर्स हैं उससे ज्यादा ही अर्न कर रहा होगा। ये भी है क्योंकि हमने काउंटर और निगोशिएशन का पार्ट भी आपके अंदर रखा हुआ है, तो उसमें आप बिड कर सकते हो, सामने से काउंटर बिड भी आ सकती है, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर हाउ मच यू वांट टू टेक दिस राइड। ओके, मतलब जस्ट एज यू स्टेटेड कि मतलब आप जेनेसा टेक को भी मतलब साथ लेके चल रहे हैं, और मतलब आपका उसमें भी एक्सपीरियंस है 2.5 years का, और मतलब वहाँ पे भी आपकी ऑलरेडी टीम बिल्डअप है, और मतलब आप उसको भी लीड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ शेयर राइड में भी आप जो है ना वो एक स्टार्टअप आपने स्टार्ट की है। बट व्हाट डू यू थिंक कि
आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं कि आपकी टीम जो है ना वो आपके साथ अलाइन रहे, अलाइन इन अ सेंस कि आपके जो बिग गोल्स हैं, क्योंकि आई नो कि शेयर राइट का कोई छोटा गोल नहीं है कि वो जस्ट एक स्टेप पे आके ना बस स्टॉप हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए, नो, आई नो कि शेयर राइट हैज अ बिग गोल्स एज वेल, बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप अपनी टीम को कैसे अलाइन करेंगे कि वो भी आपके साथ उसी तरह से पैशनेट हो और वही बिग गोल्स उनके भी माइंड में एम्बेडेड हो कि वो भी आपके साथ उसी तरह से काम करें? सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि जब भी आप टीम बिल्डिंग कर रहे हो एंड लाइक इफ यू आर इन एचआर, तो आप हमेशा विजनरी लोगों को सेलेक्ट करें, क्योंकि जो लोग सैलरी के लिए या फिर लिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ काम कर रहे हैं, एट वन डे दे लीव यू, एंड जो आपका विजन है वो अगर आप सामने वाले को डिलीवर नहीं कर सकते, देन इट्स अ लॉस फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टीम जो है, क्योंकि हमेशा कोई भी एक बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, हमेशा आपको टीम चाहिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दे सकता हूँ कि वाईसी, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम। वहां पे जो भी सिंगल फाउंडर के लिए अप्लाई करता है एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दे ऑलवेज टेल हिम कि यू कांट बी अ वन प्लेयर एंड यू कैन मैनेज एवरीथिंग, सो यू हैव टू हैव अ को-फाउंडर्स। तो अगेन टीम बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी टीम्स में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी या कोई भी बंदा काम नहीं कर पा रहा, सो देन इट्स गोना अफेक्ट योर एंटायर टीम। सेकंड चीज जो आपने मेंशन की, टीम को कैसे चलाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एवरीवन कि आपको ना सबसे पहली चीज है कि ना आपको ना ऑब्जर्वेशंस के साथ की टॉप नॉच लेवल होनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि आपका ये टीम मेंबर अभी किस जोन में है, इसको फैमिली से या इसके पर्सनल इश्यूज है, इसके क्या इश्यूज हैं, ये अपना आज आउटपुट नहीं दे सकता। तो आपने उस हिसाब से टीम्स को लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप, एक और चीज मैं मेंशन करूंगा कि आपने बॉस तो कभी नहीं बनना, टीम लीडर बनना है। टीम लीडर में सबसे पहली चीज, मेरा ये ओपिनियन है, आपने लोगों को पहले काम करके दिखाना है कि ये चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने बोला नहीं ये काम आपने, या आपने टास्क दिया आपने करना है, नहीं, आपने उसको करके दिखाना ताकि उनको लगे इट इज डूएबल, इट्स नॉट समथिंग के इम्पॉसिबल, एंड देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। तो आपने फ्रंट से लीड करना है, आपने उनको करके बताना है कैसे होता है काम, देन आपने उनको टास्क असाइनिंग करनी है, एंड देन आपने उनकी साइकोलॉजी समझनी है कि कौन सा टीम, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट नेचर होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आया हुआ होता है। तो आपने उनको समझना होता है कि ये बंदा इस मेंटेलिटी का, इस साइकोलॉजी का, इसको इस तरह डील करना है, ये बंदा इस तरह का है, ये इस तरह का, इसको इस तरह डील करना है। तो आपको सबसे मेन चीज जो है, एज अ ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ लीडर, आपको ये चीज के ऊपर काम करना, क्योंकि आप हर बंदे को सेम स्ट्रेटेजी या सेम मेंटेलिटी के साथ नहीं चला सकते। सो दीज आर फ्यू की पॉइंट्स सो व्हिच आई बिलीव कि यू शुड नो while selecting your players for your team and making sure they are good enough to deliver the results. Okay, that's one of the factor of the entrepreneur that you mentioned just. But do you think कि इसके अलावा क्या, मतलब जैसे हम कहते हैं कि आपने रिसर्च स्टार्ट की, देन आपने उस पर इनिशिएटिव बिल्डअप किया विच नेम शेयर राइट एंड दैट्स ऑल, मतलब इसके अलावा व्हाट यू थिंक कि एंटरप्रेन्योर में क्या फैक्टर जरूरी होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज वो इम्प्लीमेंट करेगा, देन ही वो मतलब एक ना पाथवे से होके मतलब उसको एक सक्सेस मिल सकती है, उसको एक पॉइंट मिल सकता है कि हाँ वो कह सकते हैं कि हाँ आई अचीव समथिंग। तो सबसे मेन चीज जो मेरे नजदीक है, दैट्स प्रेशर। इफ यू कांट हैंडल द प्रेशर, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सेकंड थिंग इज यू मस्ट बी पेशेंट इनफ कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, यू शुड कीप ट्राइंग एंड जल्दी गिव अप नहीं करना। सी फॉर मी व्हाट आई हैव लर्नड इन माय एक्सपीरियंस कि अगर आप, आई कैन कोच यू, कायदे आज़म का कोड भी है, थिंक बिफोर 100 times, think 100 times before you make a decision. Once you make a decision, stand on it or stand firm on it. Something, sorry अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ, but I'll give you उसकी समरी कर देता हूँ कि अगर एक दफा आपने डिसीजन लेना है, आपने किसी चीज के बारे में सोचना है, आई मीन कोई डिसीजन लेना है, आप 100 दफा उसके बारे में सोचो और उसके ऊपर रिसर्च करो। सोचना नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च करो, मेक श्योर करो कि वेदर इट्स गुड इनफ, इट्स वर्थफुल, कि इसको चलेगा या ये काम नहीं चल सकता है, जो भी इश्यूज हैं, प्रो एंड कॉन्स। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, देखें आप जब डिसीजन लेते हैं ना, आपने किसी ना किसी फैक्टर के ऊपर ही डिसीजन लिया होता है, देन एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर अ टाइम बीइंग कि आप देखो उसमें से रिजल्ट्स आए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने शेयर राइट स्टार्ट किया, हमारी एक्सपेक्टेड था, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमने इंप्लीमेंट की उससे तो हमें लग रहा था कि हमें फर्स्ट डे से ही राइड्स आने शुरू हो जाएंगी। अब सो फार हमें राइड्स अभी तक, हमारे पास यूजर्स भी हैं, पैसेंजर्स भी हैं, जैसे और ड्राइवर्स भी हैं, बट राइड एक भी रन नहीं हुई। इवन दो हम मैनुअली भी काम कर रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं टाइम स्लॉट का या फिर पिकअप का या फिर डेस्टिनेशन का इशू आ रहा है, बट हम उससे डिमोटिवेट नहीं हुए, क्योंकि हमें पता है कि ये है, इसमें हो सकता है इट विल टेक 3 months, मे बी 6 months, मे बी ईयर, मे बी 2 year, बट वी नो दिस इज द आइडिया। अगर आज हम गिव अप करते हैं, मे बी नॉट नाउ, मे बी नॉट टुमारो, मे बी आफ्टर ईयर, मे बी आफ्टर 2 or 5 years, ये ऐसा आइडिया है, दिस विल गेट इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
क्योंकि हम अगर अपना इन्फ्लेशन का चार्ट देखें, ये हमेशा से बढ़ता ही जा रहा है। आपने नॉर्मली देखा भी होगा, लोग एग्जांपल देते हैं कि पहले 100 रुपए में हम क्या क्या चीजें खरीद सकते थे, आज 1000 रुपए में भी वो चीजें नहीं मिल पाती। सो इन्फ्लेशन का चार्ट हमेशा ऊपर जाता है। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। अगर हम नहीं करते आज, कल को कोई और आगे कर लेगा। सो हमारे पास एक एडवांटेज है, हम अर्ली मूवर्स हैं इसमें। तो हमें स्टिक टू द प्लान रहना है और वेट करना है दैट वन अपॉर्चुनिटी, जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, वी गोना वेल इट एंड वी गोना मेक श्योर कि हम उस पे अपने रिजल्ट्स जो हमारे एक्सपेक्टेड हैं वो लें। Okay, that's a human nature to react in regards of the action, ठीक है। कि मतलब आपके साथ एक कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसके सामने फिर जो है ना आपका रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। देन जैसे आपने मुझे बताया कि आपको रिस्पॉन्स अभी वैसे रिसीव नहीं हुआ जैसे आपने सोचा था, चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही हैं, नॉट इन योर फेवर। देन व्हाट यू थिंक कि मतलब इस तरह से दूसरे फाउंडर्स भी आपने देखा होगा मार्केट में जो है वो किस तरह से काम करते हैं। व्हाट यू थिंक कि ये मिस्टेक्स जो हैं वो अब आपसे हो चुकी हैं। ऑन द फ्लिप साइड अब आपने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं करनी है, और ये मतलब दूसरे फाउंडर्स भी करते हैं, और ये तो मैंने मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी थी इन द पास्ट। मतलब आप ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं करना, ये मतलब मेरा राइट ट्रैक नहीं है बिल्कुल भी। और मतलब आप दूसरों को क्या एडवाइस करेंगे कि मतलब जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो मतलब सोच रहे हैं या फिर अभी ना वो प्रोसेस करने की उसमें है कि हाँ अभी हैं कि नहीं हम करेंगे, मतलब लेकिन बैक एंड पे है कि प्लान मतलब अभी वो राइट ट्रैक पे नहीं है। तो व्हाट यू एडवाइस ऑन द फ्लिप साइड टू देम कि मतलब क्या इनिशिएटिव वो कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी वो जो है ना वो नहीं करें तो वो इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, सो आई गिव यू आइडिया। हमने एज अ एंटरप्रेन्योर जर्नी मैंने स्टार्ट की बैक इन 2023 नवंबर। मेरा प्लान ये था, आई एम गोना बी डूइंग फॉर अनदर 2 or 3 years मैं डिफरेंट जगहों पे जॉब करूं ताकि वहां से एक्सपीरियंस गेन करूं। अगेन एज आई मेंशन अर्लियर, योर टीम शुड बी स्ट्रांग इनफ कि वो आपको समटाइम इंसान है डिमोटिवेट हो जाता है, तो योर टीम, आपकी जो टीम है वो आपको मोटिवेट करे। तो मुझे मेरा जो पुश मुझे मिलता था वो मेरे यंगर ब्रदर, ही इज को फाउंडर एंड शेयरराइट एज वेल, तो उसकी तरफ से मिला। उसने कहा क्योंकि ही नोज मेरी सेल्स में, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, ही नोज मी कि मुझ में ये कैपेबिलिटीज है, बट समटाइम यू डोंट नो, आपको अपने बारे में नहीं पता आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो आपको एक पुश चाहिए होता है किसी न किसी से। तो अगेन आपको कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो आपको बताएं कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आप उसके ऊपर काम करें। जो लोग सोच रहे हैं कि हम कल स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, इट्स प्रीटी सिंपल एज ऑफ दीज डेज। कुछ भी नहीं करना, आपने क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपने वहां जाना है, आपने स्टार्ट बिल्ड। अगर आप फुल टाइम नहीं दे सकते, अगर आप डेली के 3 आवर्स भी दे रहे हैं विद इन अ मंथ, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, आप वाइब कोडिंग के थ्रू अपना इंटायर प्रोजेक्ट बना सकते हैं विद इन अ मंथ, मे बी मोर और लेस। तो अगर आप उसको पुश करते रहेंगे, सो एट वन डे यू विल बी सीइंग के somebody else started that and they are getting success, and आप उसी स्टेज पे खड़े हैं, इवन दो आपने पहले इस चीज के बारे में सोचा था या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपने सोचा था। इस तरह में एक कमेंट भी आया था, हमने मार्केटिंग के हमारे जो चैनल्स ने यूज किए थे उसमें एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि आई ऑल्सो थॉट अबाउट दिस आइडिया, सो somebody else commented, उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। तो हियर्स जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस कि यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, जब हमने शेयरराइट स्टार्ट किया था, इट वाज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट इज राइट नाउ। इट वाज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ प्रीटी सिंपल आइडिया कि लोग एम्प्टी सीट्स हैं, इनको फिल करना है, एंड दैट्स वाज द प्रीटी मच आइडिया। बट व्हेन वी स्टार्टेड, क्योंकि जब आप ट्रैक पे आते हैं, आप जब देखते हैं चीजों को, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक्चुअली पता लगता है कि क्या क्या मसले हैं और क्या क्या सॉल्व हो सकते हैं। तो अगेन स्टार्ट करें, फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में उसको लेके कहाँ जाना है। स्टिल येट हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसी काफी चीजें हैं जिसको और भी हम इंप्रूव करेंगे, बट हमें एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना था ताकि हमारे पास कुछ हो लोगों को दिखाने के लिए, एंड सो फार हम वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पांस। जब हम बिजनेस कैनवस मॉडल की बात करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एक सेक्शन होता है की पार्टनरशिप्स के नेम से, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के नेम से, एंड द थर्ड वन इज दी कि मतलब आप रिसोर्स एलोकेशन कैसे करते हो। तो मतलब व्हाट यू थिंक कि आपकी विद इन द नेक्स्ट फ्यूचर 10 years आप शेयरराइट को वैल्यू प्रपोज करेंगे, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि शेयरराइट क्या वाकई ही कुछ मतलब वो यंगो और इनड्राइव के टक्कर में आ सकता है क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनड्राइव एज फार एज आई नो 2013 में स्टार्ट हुआ था, एंड इट्स बीन अराउंड 14 years। दैट्स व्हाई वो जो है 48 कंट्रीज में एंड मोर देन 1000 सिटीज में अवेलेबल है। यंगो भी अराउंड इसी ही टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, दोनों रशियन कंपनीज है, रशिया से स्टार्ट हुई हैं। तो ये टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं होता कि आपको साल 2 साल 3 साल में सक्सेस मिले। यस, वी आर लुकिंग एट लीस्ट विद इन 10 years कि हम मल्टीपल कंट्रीज में, सो नेक्स्ट टारगेट हमारा इंशाल्लाह आफ्टर पाकिस्तान, और नेक्स्ट टारगेट हमारा मलेशिया एंड देन मिडिल ईस्ट एंड देन गोइंग टू यूरोप। सो यूरोप में वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इट्स गुड, बट एट सम पार्ट्स वेयर इफ यू टॉक अबाउट द यूके,
वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, तो वो आउटस्कर्ट्स में रह रहे होते हैं या फिर डाउनटाउन से बहुत दूर होते हैं, यूनिवर्सिटी से बहुत दूर होते हैं, तो वो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा हैक्टिक है। हमारे शेयर राइट की वन ऑफ द मोटिवेशन या वन ऑफ द आइडिया जो था, वो हमने यूके के जो स्टूडेंट्स थे, यूएस के स्टूडेंट्स, उनके व्लॉग्स देखे, हमें लगा था कि यार ये एक प्रॉब्लम है एंड दिस कुड बी यूज देयर एज वेल। Okay. Muzamil, as we talk further and more, the more you inspire us, the more you inspire the listeners, and the more you inspire the our watchers as well. मतलब हम इसको अब थोड़ा सा ना वाइंड अप करने के उसमें अब जाते हैं, तो मतलब आप थोड़ा सा जस्ट मुझे ब्रीफ कर दें कि शेयर राइट पे हमने इतनी डिटेल से बात की। वी टॉक अबाउट इट्स फीचर, वी टॉक अबाउट इट्स विजन, वी टॉक अबाउट इट्स गोल्स एंड वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रेटजी एज वेल। बट व्हाट डू यू थिंक कि मतलब अब शेयर राइट पे ना कुछ चीज़ मिसिंग है जिस पे मुझे फर्दर काम करना है, और मतलब ये वाला फैक्टर जो है ना, मैं अगर स्टार्ट में इम्प्लीमेंट करता देन मेरी स्ट्रैटेजी जो है ना वो अभी टॉप नॉच पे होती। तो मतलब ये फैक्टर जो है ना मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जिसको मैंने निगलेक्ट किया इतना, जिसको मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटाइज नहीं किया। लेकिन अभी मुझे फील हो रहा है जब मैं मतलब इन द फील्ड जब आया हूँ, जब मैंने सब कुछ देखा है, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर हम देखें और हम प्रैक्टिकल देखें तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। मतलब व्हाट यू फील और व्हाट यू सॉ कि मतलब क्या है ऐसा कि मतलब क्या ऐसा पॉइंट है कि आप जो है ना वो अब देख रहे हैं, क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? सो शेयर राइट को फ्रॉम स्क्रैच टिल द लॉन्चिंग इट टुक अस अबाउट द 10 मंथ्स। सो जो सबसे बड़ा एक हमने एक चीज़ को निगलेक्ट किया, एक चीज़ को हमने उसके ऊपर नज़रसानी नहीं की, वो ये था कि हमने उसी टाइम से व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स बना लेने चाहिए थे। वहीं से हमें यूजर्स ऑनबोर्ड करना शुरू कर लेना चाहिए था। वहाँ पे हम एज अ फ्री सर्विसेज देते, लोगों को कनेक्ट कराते ड्राइवर्स के साथ, ड्राइवर्स को पैसेंजर्स के साथ, और एक काइंड ऑफ लाइक वहाँ से हम रोलिंग स्टार्ट करते। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, हमने वो चीज़ नहीं की, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स। सेकेंडली एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि मैंने कंटेंट क्रिएशन तब से स्टार्ट नहीं की। एज ऑफ नाउ सिंस वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, तो हर बंदा आपको सुनना चाहता है कि ये एक्चुअल, नॉर्मली आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी भी मार्केटर या किसी को भी हायर करते हो, हर बंदा ना, आप जैसे ही आपके पास ऐड आता है ना, ऐड बाद में स्किप का ऑप्शन आता है, पहले से बटन प्रेस करो तो उसको स्किप करो। तो लोग ना आप ऐड देखना पसंद नहीं करते, दे वांट रियल स्टोरीज, और पीपल लाइक स्टोरीज एक्चुअली। तो मुझे मुझसे एक बड़ी गलती ये हुई कि मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू से स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। लोगों को कनेक्ट करना था अपने साथ, लोगों को समझाना था, लोगों को शेयर राइट के बारे में अवेयरनेस देनी थी। अगर मैं इन 10 मंथ्स में अगर ऑन एवरेज भी मैं 1000 फॉलोअर्स लेता, सो आई वुड हैव 10,000 फॉलोअर्स, एंड वो एक काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए एक किक स्टार्ट मेरे लिए शुरू में मिल जाता, और मैं इसको और अच्छा बेहतर कर सकता था। एक और चीज जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, अगेन फॉर मी, मे बी इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट फॉर मी कि जो स्ट्रेटेजिक आप ट्राई करते हो, आप रोड मैप बनाते हो, और समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डोंट। फॉर मी जो चीज़ मैं फर्स्ट ट्राई करता हूँ वो मेरे लिए वर्क नहीं करती, देन उससे मैं सीखता हूँ क्या क्या लैकनेस थी इसमें, क्या क्या इश्यूज थे, देन सेकंड जो स्ट्रेटेजी बनती है फॉर मी इट वर्क। सो आई एम होपिंग कि जो हमारे सेकंड स्ट्रेटेजीज हैं, सेकंड जो ऑप्शंस हैं, हम उसकी तरफ उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। From the very start to the till this time, your all points reflects the strategic management कि मतलब रिसोर्स एलोकेशन आपने कैसे किया, आपने वैल्यू को कैसे प्रपोज किया, एंड द ऑल मतलब आप टीम बिल्डिंग कैसे कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। एक एंटरप्रेन्योर जो है ना वो कैसे आज के पाकिस्तान के उसमें कल्चर में रहते हुए कैसे काम कर रहा है। So thank you for joining us, Muzamil. But the last and not the least, would you want to say something to our viewers or our watchers? So for everyone who's watching this, first of all, if you have an idea, it's so much easy in these days कि आप अपने idea पे start कर सकते हो, even if you are just a one person, आप just Cloud Code की subscription लेनी है, आपने उसके ऊपर just start building. So the more you're gonna work on it, the better you will get, and the better you will be making yourself also. And make sure करें कि आप start करें, क्योंकि आप start नहीं करेंगे, आप just उसके बाद में just सोचते रहेंगे और उसके ऊपर just brainstorming करते रहेंगे, it won't give you any result. एंड साइड लाइन पे एक चीज़ ये ज़रूर ख्याल रखें, हम जो है मार्केटिंग जो है वो हमें थोड़ा सा एक ज़्यादा अच्छा फैक्टर लगता है, बट ऑन ग्राउंड लेवल आपने हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक इज द वन जो आपको लॉन्गर रन के लिए और सस्टेन करके रखेगी। आई वाज वाचिंग अ वीडियो यस्टरडे फ्रॉम द इलॉन मस्क, तो उसने एक चीज़ ये कहा कि मैं अपनी चीज़ की कभी भी मार्केटिंग नहीं करता, और ही यूज सम वर्ड्स फॉर द मार्केटर्स। तो काइंड ऑफ लाइक
उस बंदे की अपनी ही ऐसी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप हुई है, अपनी एक ऐसी रैपो बिल्ड हुआ हुआ है, तो लोग उसको बाय नेम और बाय फेस जानते हैं। तो अगेन सो आपने एक पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे मेन चीज है पर्सनल ब्रांडिंग, आपने वो जरूर बिल्ड करनी है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। एंड देन व्हेन पीपल गोना स्टार्ट वाचिंग यू, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट क्रिएटर, आई गिव एन एग्जांपल हियर, इरफान जुनेजो, he has been making vlogs I think since 2017 or 2018 or maybe earlier than that। तो रिसेंटली जब उसने लूप स्टार्ट किया, इवन ही इज जस्ट अ क्रिएटिव डायरेक्टर देयर, तो उसने जब लूप को ज्वाइन किया तो आप उसकी हाइप देखें, जितने भी कराचीआइट्स हैं उनको पता होगा लूप के बारे में, क्योंकि वो फॉलो करते थे इरफान जुनेजो को। तो इरफान जुनेजो का अपनी एक रैपो इस तरह बिल्ड हुई, एक अच्छी रेपुटेशन है उसकी मार्केट में, तो लोग वॉलंटरीली जाके वहां पे लूप्स के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं। एंड देन आई रियली लाइक इरफान जुनेजो स्ट्रेटेजी, क्योंकि उन्होंने भी एमबीए किया हुआ मार्केटिंग में, तो उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है मैं उससे भी काफी चीजें सीखा हूँ। ऑलवेज आप ना अपने आप को पानी की तरह रखें कि जिस डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी आपको फायदा होगा, आप उस डायरेक्शन में फ्लो करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। It was an absolute pleasure to having you, and we have got some great insights for our project and the for our project and for anyone who listen to build something in the Pakistan. And thank you so much. Thank you again. Have a great one.